तो नाम गलत तो काम गलत, काम गलत अंजाम गलत। आका फरमाते जन जिनका नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल कयामत के दिन वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। जब भी बेटा बेटी का नाम रखना तो मोहल्ले के मौलाना इमाम को बुला करके किताब उताब देख के बढ़िया नाम रखना। अभी एक जगह नाम देखे थे वो गोबरा मियाँ, गोबर कहीं मियाँ होता है, गोबर पौने दो बज गया, अभी तो आप लोग हिल नहीं रहे। एक दो को हिलिए एक दो को हिलिएगा तब ने हम भी हिलेंगे। और थोड़ी देर बोल दें, बोल तो देंगे, लेकिन जब हम जवान थे तो 2 घंटा बोल देते थे। अब हम जवान नहीं हैं। ये जो जीट जार देख रहे हो ना, जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे। मालदा में उतर के आगे हरिश्चंद्रपुर तरफ 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हमने बैठिए चाचा, बोल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो कहाँ बैठेंगे। हम बोले चाचा बैठ जाइए, बोल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के क्या करेंगे। आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने कहा चाचा लिख देंगे कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। कल क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी में तिलावत करो। जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। हम लोग बूढ़ा आदमी को देखते हैं मस्जिद में बैठ के नलवा के पास जब बैठता है तो एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है, इतना हथवा हिलता है। हम बोले चाचा एक एगो खोलिए, बोले क्या करें, गड़बड़ा के खुल गया। इस टाइम में जब जवानी हो तो नमाज पढ़ो। जवानी में मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा। जब हाथ पाँव गोल हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब टूहरल मस्जिद जाएगा। जाके नमाज पढ़ते पढ़ते तो याद में दोनों उंगली उठा देगा। हम बोले चाचा एक एगो उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बोले कम टाइम बचा, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अजब हाल हो गया है, नमाज नहीं पढ़ पाता सही से। हम लोग देखते हैं कि नहीं, एक दूगो ऐसा वैसा होता है ना, इधर फूंकता उधर फूंका जाता है। हाथ मुझे मसा कर, सर का मसा करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे लगता है माथा में तेल माख रहा है। हम बोले चाचा ठीक से कि का कर गड़बड़ा आ गया। इसलिए खुदा के वास्ते जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी की इबादत जवान हो। मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन, तेरे कदम में जन्नत है। बेटा चेहरा देख ले मुसीबत टल जाए, बेटा चेहरा देख के निकले दुर्घटना से बच जाए। बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब मिल जाए। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। कितना बड़ा मकाम है इन लोग को नमाज पढ़ने का। ये घर घर में, हर घर में औरतें जिस दिन नमाजी बन जाएगी, शोहर की कमाई में बरकत होगी। सब शोहर सब चला गया मार्केट काम करने के लिए, काम कर काज के लिए, बहू सब 2-4 गो गाछ के नीचे बैठ के खाली चुगली बोरा बांट रही है। बोल हरकत बरकत खत्म। सब सही बता रहे। मर्द सब बाजार सुबह से निकल जाते काम में, 5-6 गो बहू जमा हो गई, सास के टीम उधर, बहू टीम उधर।
सास उस गाछ के नीचे, बहू इस गाछ के नीचे। 1.5 घंटा बोलने के बाद, हाँ दीदी अब की पूरा बतवा नहीं कह पाए, अब की छोटकी बहू बतवा कल सुनाएंगे। बहू घुसी, घर में हरकत बरकत खत्म। चुगली करके घर घुसेगी बरकत होगी। अब बहू जाके 1.5 किलो चावल के भात पकाई है, ये है ना, चुगली वाली सास गई है, वो चावल हम डेगची डबू डाला, आधा किलो चावल उड़ गया। बोला बहू तुम्हारे हाथ में बरकत नहीं, बोले चुगली करो तो डेगची उड़ जाएगा। नमाज पढ़ो, नमाज जोहर के नमाज पढ़ना, सर पे ओढ़नी तो पक्का साड़ी हो, आंखों में झलक हो और खौफे खुदा हो, वजू का निशान हो, हाथ में डब्बू हो, खाना निकाल देना। नमाजी हाथ के माँ के हाथों से शराबी बेटा खाना खाएगा, वक्त बदलेगा, वो शराबी भी नमाजी बन जाए। जरूरी है, इसलिए तकरीर सुनो, अमल करो। आने वाले महीना मुहर्रम है, मुहर्रम पर बहुत सारी तकरीरें मेरे मोबाइल पर है, गौसे आज़म पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर है, सुन लेना। मेरी तकरीर है नहीं, बहुत सारी तकरीर है। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी हम बयान नहीं करते, हमारा किस्सा कहानी बयान करने की आदत नहीं है। मैं बस हालात हाजरा सर्च करता हूँ। इसलिए शादी ब्याह करना, मैं कहाँ का, झारखंड का हो। झारखंड कहाँ का रहता है पता है? यहाँ से जब निकलोगे ना मालदा से, वो जाओगे पाकोड़ से दुमका लिट्टी पड़ा होती है, दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा आता है। मैं वहीं के रहने वालों पर, मेरा जिला जामताड़ा था। रामपुर हाट से दुमका घुसेगा 50 किलोमीटर, वहाँ से जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो सब उसी रूट में है। मैं वहाँ का रहने वाला। एक लड़का है मेरा, अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह बच्चे की सेहत में तंदुरुस्ती दे दे, मेरे बेटे को उम्र में बरकतें दे दे और इल्म में इजाफा दे दे। मैं उसकी शादी करूँगा, लेकिन कभी हम किसी बेटी बाप से 1 फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। आज जब हम लोग देखते हैं ना अपने कौम की बेटियों को, आपको लगता है, आप मालदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कभी मालदा रेलवे स्टेशन गए हैं? जाके देखना, कहीं मालदा रेलवे स्टेशन में जाके देखना, बस अड्डे में जाके देखना, तुम्हारे बंगाल के कितनी बेटियों को यूपी के धरती पे 60-70 साल का बूढ़ा सर में माथा में खिजाब लगा के जवानी बनकर रोल अदा करके हमारे कौम के कितना 18-17 साल की जवान बेटियों को ले जाके सड़कों पे बेच दिया गया। तुमको क्या पता है कितने हमारे कौम की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया, बम्बे के चकलों में नीलाम किया गया है। हमारे कितने बंगाल की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया गया है, और गोरखपुर के मंडियों में सौदा हुआ है। आपको क्या पता? तुम 10,000, 5 लाख, 3 लाख बेटी बाप से मांगते रहो, डीजे बजाते रहो, पटाखा फोड़ते रहो, तेरे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे रोएगी, गुजरात में तड़पेगी, बम्बे में रोएगी। याद करो मुसलमानों, आका फरमाते जहां बेटी वहां रहमत, जहां बेटी वहां बरकत, जहां बेटी वहां बहार, जहां बेटियां है वहां खुशहाल है। तुम बेटी बाप से पैसा ले लेकर के पटाखा फोड़ते हो, अफसोस लगता है। अगर पटाखा फोड़ना जायज़ होता तो हम लोग मना नहीं करते। शादी के दिन हम लोग खुद पटाखा का झोला लेके गाड़ी में बैठते। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम फोड़ देते। आपके पटाखा में 10 ने की, मेरे बम में 100 ने की। आप यहाँ वहाँ फोड़ते, हम सीधे समझी घर में फेंक देते। यहाँ तक के डैना माटी लग जाते। जब सवाब है फोड़ने में तो एकदम चारों कोना में डैना माटी गढ़ के समझी घरे उड़ा देते, सीधे जन्नत घुस जाते। जब पटाखा पे इतना सवाब है तो 10 टकवा का है, बम फोड़ते बम। अफसोस, अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते, समझी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। समझी धीरे धीरे चलो, ढीस ढास ढूस, पूरा कुटुंब खुश, चलो जन्नत घुस। तौबा कर,
ये डीजे ये पड़ाका का पैसा बचा मोहल्ले के मकतब में लगा, ताकि बच्चे बेटा बेटी जाएंगे कुरान को खोलेंगे, ज़बान से रहमान और रहीम बोलेंगे, और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, गालदी क़ल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, मोहल्ला झूम जाएगा, दिल झूम जाएगा। इससे ज़्यादा अगर तकरीर करवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। ये वो किडनी का दाम 14 लाख हो गया है, नहीं सकेगा देने के लिए। बहुत देर बोल दिए, लगभग 1.5 घंटा। क्या चैनल वालों, कटिंग छटिंग थोड़ा करके डालना है, देख के चेक कर लेना, कुछ जुमलों को काटना, सेटिंग साटिंग करके, और थंबनेल में बढ़िया दे देना। बहुत खतरनाक तुम लोग थंबनेल में दे देता है। हाँ, इसलिए तो थंबनेल ठीक ठाक बना देना। और आज की तकरीर सीरियसली हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक अहम सवाल और उसका जवाब। बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्या मुहर्रम शरीफ के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग मुहर्रम शरीफ के महीने में बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करने को नाजायज़ कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुहर्रम शरीफ के महीने की बेअदबी है, इसलिए वो लोग मुहर्रम शरीफ के महीने में अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करने को नाजायज़ कहते हैं। अजीज़ साथियों, मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊं, इसका सही जवाब यह है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में भी शौहर अपनी बीवी के साथ जो है ताल्लुक़ात कायम कर सकता है, उसके साथ हम बिस्तरी कायम कर सकता है। किसी तरीक़े की कोई ममानियात या किसी भी तरीक़े से नाजायज़ नहीं है। हाँ, कुछ हालतें ऐसी हैं कि जिन हालात में शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। उनमें से एक हालत यह है कि जब रोज़े की हालत में हो तो बंदा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ऐसे ही जब माहवारी आ रही हो, यानी औरत को जब हैज़ का खून आ रहा हो, तो उस वक्त भी शौहर अपनी बीवी के साथ जो है हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ऐसे ही निफास का खून आ रहा हो, यानी बच्चे की पैदाइश पर जो खून आता है, तो उस वक्त भी मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके अलावा हालत हराम में भी मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ऐसे ही तवाफ़ ज़ियारत करने से पहले भी शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ये चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। इसके अलावा बकिया सूरतों में शौहर के लिए कोई क़ैद नहीं है, वो अपनी बीवी के साथ, अपनी शरीक हयात के साथ बिल्कुल हम बिस्तरी कर सकता है, किसी भी तरीक़े से नाजायज़ व हराम नहीं है। यहाँ तक कि आशूरा की यानी मुहर्रम शरीफ की जो 10वीं रात है, उसमें भी हम बिस्तरी कर सकता है, किसी तरीक़े की कोई ममानियात नहीं है। अजीज़ साथियों, जो इंसान ये अक़ीदा रखे कि अगर कोई मुहर्रम में ऐसा करेगा तो वो गुनाहगार हो जाएगा, या जो ये अक़ीदा रखे कि जो मुहर्रम शरीफ में ऐसा करेगा वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा, दोस्तों उसका ये अक़ीदा सही नहीं है, उसका ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं है।